मशद कनागली राजकसानी उष्टी अपदुष्ट पेश चुमगा पुत्रान कने गती छ काउंसलिंग नबोगे सबबा मर्दम कोजा छि ट्रैक कोजारो कोजे स्टेशन है का पेगी भी कोजाम स्टेशन है रसीते खैर मारा शर्जीलो अगोस्ट के चून पैम कैसे कोजाची कोजा डेंटिस्ट बनने वाला बीता और कोजा इंजीनियर बने था लेकिन इधर रमी स्पष्ट करता रमी जैसे जुस्त करने के आ चून ए फील्ड तक का आया वाकई ये डिजिटल मार्केटिंग ने मगर ये आएगी बीता या कुछ और सोचता बीता और इदा तक रास्ता जी रमीज कुछ और सोचा था या यही डेस्टिनी थी या यही आपका डेस्टिनेशन वो डेस्टिनी तो नहीं कह सकते डेस्टिनेशन आपकी जाना क्या थी। मैंने जो डिसाइड किया था जाहिर इंसान जो सोचता है वैसा होता नहीं है। आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बचपन से, खैर अप्लाई भी किया था, बस कुछ रीजंस की वजह से ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद परसू किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जहाँ पर स्कोप नज़र आया वहाँ पर छलांग लगा दी तो इस तरह से किसी ने गाइड किया या खुद से ही गाइडेंस, वही मसला यही हुआ कि बहुत सारे थे ना गाइडेंस के लिए तो हर जगह कभी उनकी बात समझ आ रही है, कभी उनकी बात समझ आ रही है तो हर जगह थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है ना मतलब ज्वाइन करता रहा। अच्छा, इस चीज़ से बस ये सिखाया कि थोड़ी सी मतलब बहुत सारी फील्ड्स की जो है ना एक्सपर्टीज़ सीखने को मिली। कोई मतलब एक अभी मैं अगर अपने अभी करंट जॉब की भी बात करूँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर मैं अपने हर डिपार्टमेंट से गुजर चुका हूँ। दैट्स गुड कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तो हरफन मौला निकले भाई। खैर यहाँ एक और कॉलर है हमारे साथ, करीम शावानी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वजमा वशे शुमा हाल कने शुमा जोड़ वशे मरुचि सर हाल से एजुकेशन हम लिटरेसी वाले हम गप कोते हैं और कोविड वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं मुख्तलिफ कैसे सर हाल से एजुकेशन से रिलेटेड अबर करें मर्दों में टैलेंट जीते हैं एजुकेशन है पूरा आजान किया कहा है शहूरिया या आगाही हस्ते तो आरा मास पे सब बिल्डिंग के स्टेप बाय स्टेप वर होते वो हमा एजुकेशन आई वास्ते टेबल है हमा सब्जेक्ट जरूरी तो दिमाग बरोती तो अल्लामा यानी कि कामयाबी हासिल का तो बाद वालिदैन हस्ते पेरेंट्स क्या छुक्का स्पेशलाइज करते हैं गुशलते के भाई तो ये सब्जेक्ट आ सब्जेक्ट या कि यूरे जाग असते सारो देरा भी जागरा तो वक्त है कि से निकलने हमारा सब्जेक्ट जरूरी तो रहते तो अल्लामा आज सुमन बीते बाकी जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस आने जा रहे हैं निगार दा 3G और 4G सब्जेक्ट बंद करने बीतेगा इधर नेचे वो नाम निशान में इसके खास कुछ मजकुराना पूरा तो ऑनलाइन क्लासेस तो छोड़ गए तो यही यानी कि नबूतने जब पे अगर बलूचिस्तान है तो कई चीज़ भी तो सादे तो का बल्कि 70-80% ये चीज़ें बाहर भी थे और बाकी अगर 80-20% थी बल्कि ये चीज़ें हासिल का तो उनको गवर्नमेंट चाहो दसबंदी या स्कूल पास कुछ हो रहा नवा मल्ले वहाँ बंद बरल आंगे क्लास पे आज चाहिए मर्दों फायदा इस किस्म से के पर्चा किया नेटे अमा सहूलत अमा आसरात नेस्ता अगर पीटीसी रास्ते आप दोनों बीते बारी हस्ते बारी नेस्ते ये मर्दों में ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। हाँ अलबत्ता कोयटे हो रहे कि शहरी कराची के तो मर्दों की चीज़ें आप खुद का लेकिन मकुरान डिवीजन के हस्ते यानी कि चीज़ें बार बीते बिल्कुल रास्ते करीम शामानी अंच के गप शुमा जाने गए ताकि बलूचिस्तान था ऑनलाइन क्लासेस में पेशा हम गोश्ता के नबोगे जैसे सबब बाजन के ज़ाहिर तो उधर इंटरनेट जिन के अवेलेबल नहीं इंटरनेट चे उधर के हस्ता अगर मैं बेचारा कम्युनिकेशन ही बितकुत न करते तो नॉर्मल कॉल भी करें तो ती कॉल न लगी और हमें का मसला है कि नेटवर्क टावर ही न लगे तगा मुख्तलिफ तो उधर चून के हस्ते मर्दों ऑनलाइन क्लासेस नेमगा गप हम जतकुत करती तस्वुर ये इंसान कुत न करती चिया चेक उधर स्टूडेंट अफोर्ड कुछ न करते उधर लाइट नेस्ते उधर लैन जिंद ने उधर अगर नेटवर्क के जिंद नेस्ते अबर बीत न का तो ऑनलाइन क्लासेस है वो सवाल ही पैदा न बीतते तो ये हवाले वाकई हुकूमत सोच कर लूटी उधर चौकाने वास्ते लास्ट ऑप्शन हमेशा के या फिर आज सब्र बेकनते कि कमो टाइम रंद वबाए कैसे कमो कंट्रोल भी स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पच बेकना अगर ना आंचो बेकना कि आना प्रमोट बेकना लास्ट ऑप्शन आनी करा प्रमोशन है देखिए इच ऑप्शन नेस्ते कि फिल वक्त अगर हुकूमत ये प्लान सारा
या अगाना नेटवर्क के सारा कार करेंगे बुंगेज हम चिस्त बेकनते बिंदात बेकनते कदम चिस्त बेका गुड़ा मनी आला बास टाइम लगी ताकि टावर्स बिलक गा ताकि आईने कैसे इन प्रोसेस कार भी पदनी नेटवर्क के कैसे अवेलेबिलिटी भी तो बाज लंबे प्रोसेस है इसे ताकि ऐसे हम ही बितकुत करते कि अवधे स्टूडेंट आनी वास्ता कि आयना या फिर प्रमोट भी करना या अगर आयनी वास्ता वेट भी करना कि वबा का कंट्रोल भी गुड़ा आयना कैसी स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ना पच पे करना तिलक मिनट बाद हमारा कॉल करेंगे हाथ तरह। अच्छा, बलूचिस्तान की बात हो रही थी। बलूचिस्तान में इंटरनेट ना होने के बराबर है और वहाँ वैसे ही बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए ज़िंदगी के लिए। तो आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे कॉल आप करें तो कॉल नहीं लगती, वहाँ पे तो ज़िंदगी गुजारना ही बहुत मुश्किल, जो गुजार रहे हैं उन्हें बेहतर पता है। तो आप बच्चों के साथ ये तो नाइंसाफ़ी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं हो रही, उनके पूरे जो है ना वो सेमेस्टर उनका ज़ाया होगा। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए, जो अहदेदार हैं उनको सोचना चाहिए। एक और कॉलर हैं, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, दाऊद मैगमा हमरद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी दाऊद शमा चोने जोड़ वशे लफा के सने शुमा शूतगी जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अल्लाह पाक के मन लगती गप हस्ता कि चूके तो सरसरा कोविड-19 ने बढ़िया संगत चुका मन सरसरा आलदा तो फिक्का सरहाला यदि कोविड-19 और यदि दूमी ऑनलाइन क्लास से बाबता मनी जन चूके बलस्ते इंस्टीट्यूट नजर बड़ी और मनी जंदर हमें ऑनलाइन क्लास से बाबता गप हस्ता जी और बालक माये कुछ लूटा कि मैं ऑनलाइन क्लास शुरू के मैं आजाशानी भी को मैं कुकार भी को मैं कब तक एचएससी सर भी बूता लेकिन अंगत इस तरह खास नहीं रहता मैं जाहिर न हूँ। और सेकेंड कप माँ मर्ची जी माँ जब जाके नेट इस्तेमाल करने गया था और मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट चॉइस थे अब मैं डिपार्टमेंट एग्जाम गिर गई हूँ। अच्छा, यानी शुमे एहतजाज अच्छे अबीद हम दिमाग कोई काम जीरक नजरता शना और पता ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम्स हम भूल गए ऑनलाइन एग्जाम गिर गए और मतलब मर्ची संगत है उन्हें के फोन को ही दावत को मतलब तो मेरे फोन पे कम कि मतलब एग्जाम गिर गए तो छू ने कुजा है पता माँ मैडम के फोन करने का नंबर चिसना करने गए और सेकेंड कप मारा एक शब्द लूटा कि बड़ा मेहरबानी ये तो सुगर गए उसका सिर्फ और सिर्फ अनु मैं डिपार्टमेंट तो कम आई थिंक 60 मर्दम है 60 तो सिर्फ और सिर्फ 20 मर्दम बूथ का क्या डंगी शहर इलाके मर्दों में कोयटा है तो कहेगा या मतलब अमूद के इंटरनेट अवेलेबल है उधर चाहिए मतलब हम 20 मर्दों में सिलेक्ट करने गए और सिर्फ अमा एग्जाम गिर गए और बाकी 20 था मतलब बाकी 40 मर्दों हम वास्ता आने से इग्नोर करने गए। ये बाज मजनी मुश्किल शुमे माँ सरपत भी कुछ कने भले हमेशा के माँ हुकूमत अच्छे दरख्वास्त कुछ कने दसबंदी कुछ कने कि माँ खुदारा मैं स्टूडेंट आनी हूँ चुशी ना इंसाफ़ी मबी कि हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट कुजा वाबे मन नजाना के शुमे एहतजाज पद हम आईनी कोई देमा चे गाम परचा जुरग नबू गए स्टूडेंट के अमायनी तवार के हुकाम वालों तक सरबैग लूटी आईनी को माई रवैया इख्तियार कनक के आईनी अबरा इग्नोर कनक या आईनी एहतजाज अरा इग्नोर कनक ये एक मजने जैसे सानिया बाज मजने अलमी आई रात में समझत कुछ करनी और मैं शुमे घूमे के शुमे एग्जाम्स बह गए और शुमे अटेंड हम कुछ न करने गए था शुमे पूरे साल जाया बह गए। बिल्कुल बिल्कुल अम्मनु अंशा मतलब मैं फोन करना फोन चेसना का अम्मनु ते प्रोग्राम हवाले ची मतलब अर्ची के मैं संगत आए मुझे लूटा कि प्लीज शुमा इसी बाइकाट भी करनी और बाकी शुमा ना करता मैं साल जाया भी थे और मां मुदाम फोन करने गए अर्च वर्क कोशिश करने गए ऑप्शन ना मतलब शुमा हरहाला अटेंड करने की मां चक्कुजा भी करने था इंटरनेट वह सरपत है कि मतलब मैं इंटरनेट बंद करता सज्जे मकरा ना बंद भी मैं मतलब अच्छे इलाके निश्चित का इंटरनेट है सवाल फेदा ने भी और अम्मा फोन है वहां से चौके तो फेसरा भी गप फोन है वास्ता हमारे ये बुर्जे के सिर्फ आलवाल करना कुछ में बलुस्ता एक पसमंदा इलाका रहता है तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस से सवाल भी सीधा नहीं बीते और मतलब बाजार तो का पीटीसी लास्ट और माचे बाजार का में गेस्ट है गोड़ा मां चक्कू जाची इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस में और सवाल मतलब मैं माइंड तो का ये चीज को छूम बेकना और मतलब मर्ची मैं आई एम सॉरी कि मतलब गप्पा तो मैं मजाक करने गया मतलब मां ये ची बोल दी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है और मतलब असाइनमेंट दे का ये क्विज वगैरह लेकिन मैं मेमर में मैसेज भी को गुशी ठीक है अल्लाह खैर करते हैं लेकिन पता भी मेमा हमें मतलब हमें गप्पर नजर तो पता हमारा मर्ची दाती है लिस्ट कि मतलब चारों चबत समय एग्जाम में और हमारा हराला अटेंड करेंगी और मान वन नजानी मन चूम बेकनी मान अंचो परेशान में साल जाए बुआ गए शिशु मिड डे फाइनल बुआ गए
एक सेमेस्टर में मतलब साहेब उतर तुम्ही इतनी और मानु अंचु परेशानी और प्लीज मन चत्तोची रिक्वेस्ट करी और चश्मे चैनल की रिक्वेस्ट करी कि वॉश न्यूज़ बाय दे मतलब मैं यक्के न्यूज़ है यक्के चैनल है उसी मतलब अमर देगा अमर का कवर जो ना था तो वह सर पर मतलब हम यक्के वॉश न्यूज़ है बड़ा मेहरबानी रिक्वेस्ट है दर्दमंदाना फीलिंग के सुमा हमें गप्पा दिमा बुरी ताकि ऑनलाइन क्लासेस के मतलब हम अच्छी आसानी को हमें मतलब कह दो बान दूता ये तुरस्तानी कमस के एक नतीजे यो दर भी थी मैं जागे सारो बेबी ಈ ಅಮ್ಮ ಅಂಚು ಬಜ್ಜಾಗ ಅಮ್ಮನು ಇದ ಗಿಸಾನ್ ಇಷ್ಟೇ ಮದನ್ ಚೀ ಬೇಕನ मैं बुक सज्जा मुझे हॉस्टल है रहा मंगू मतलब 2 माह छुट्टियां मजा के एंजॉयमेंट टिकने पड़े हुआ ना लेकिन बुक हम मैदान ही इंटरनेट मेगा नहीं और मां चक्कू जा छी એટલે चीजें अफोर्ड करते नहीं ज़रूर ब्रात मशमे गोमा वश न्यूज़ शमे हमरादारी अल्लाह में इनके मशमे तवारा देमा सर करेंगे पूरा कोशिश करें बल्कि सर करें इंशाल्लाह पर्चे के लाजिम इन शो में तकलीफ हम सरपत बेगे कि ज़ाहिरी एक स्टूडेंट के एक का मेहनत बेकंदी पूरे साल आओ पदा कैसे ये एग्जाम्स जोश गिरक बेबा के यार हाल ही मुदेग मबी और आप पदा अफोर्ड कुछ मका या अटेंड ही कुछ ना करने गए उधर अवेलेबिलिटी नहीं इसलिए इंटरनेट है तो ये सब बाबा कैसे पूरे साल जाया बेबी ब्रात ज़रूर शो में गोमा कैसे माँ गोमा गोमाई और शो में तवारा इंशाल्लाह दिन तक ज़रूर सर करें लख मिनतवार हमारा कॉल करेंगे मिनतवार ये हद ही है कि स्टूडेंट्स के साथ इतना जुल्म है कि वो बता रहे हैं कि चूँकि कोविड-19 की वजह से छुट्टियां हो गई और जाहिर है आप ये छुट्टियां अपने घर ही बिताना पसंद करेंगे आप उनके साथ ही गुजारना पसंद करेंगे फैमिली के साथ तो वो कह रहे हैं हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ छुट्टियां गुजारने आए हैं और वहाँ पीछे जो है ना यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाहिर है आप अटेंडेंस काउंट होगी अब सारी चीज़ें देखी जाएंगी स्टूडेंट की आप अगर नहीं ले पा रहे हो तो वो उनका हेडेक नहीं है और वो कह रहे हैं आगे से 4 दिन बाद उन्होंने एग्ज़ाम का भी कह दिया है कि अब एग्ज़ाम्स हैं आपके मतलब पूरा साल हमारा वेस्ट हो रहा है और नहीं है इंटरनेट किताबें जो है ना हॉस्टल में रखी हुई हैं और हम घर पर हैं ना कोई कन्वेंस है कि हम हॉस्टल जाकर अपनी किताबें ला सकें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए शायद आपको उनकी आवाज़ अगर बात समझ नहीं आ रही थी तो उनकी आवाज़ से उनकी तकलीफ़ आपको महसूस हो रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से वो परेशान है और नहीं समझ आ रहा उनको कि वो अपनी बात आगे कैसे पहुँचाएँ क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी जो डिपार्टमेंट की हेड है उनको हम कॉल कर करके थक चुके हैं वो कॉल नहीं उठा रही हैं वो सिर्फ इतना हमें मैसेज फॉरवर्ड कर चुकी हैं कि जी 4 दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं और वो एहतजाज कर चुके हैं उस एहतजाज में उसका हिस्सा रहे आप भी जानते होंगे कोयटा में जो एहतजाज किया गया उन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया हालांकि होना नहीं चाहिए किसी भी मुल्क का कानून ये नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज़ उठाए और उसे आप जो है ना अरेस्ट कर लो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे मुल्क में हमें तो समझ में नहीं आ रहा जब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया जाता है ना तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कराया जाता है अगर उसके अंदर उन्होंने लिखा होगा अगर आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं अब ये तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी खुद की पॉलिसी भी होती है कि वो इन चीज़ों के पे करते हैं अब जाहिर सी बात उन्होंने फीसिस ले ली हैं बच्चों का एक पूरा टाइमलाइन बना हुआ है अगर वो आगे पीछे भी कोर्सेज करते हैं या फ्रीज भी कर देते हैं सेमेस्टर तो लॉस तो इंडियन स्टूडेंट्स का ही है और अभी यही है कि जाहिर सी बात है कि अब ये वायरस ऐसा है कि इसके साथ हमें रहना है शर्जील बलूचिस्तान में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जहां आप सपोज करें आप वहां के रिहायशी हैं और आपके पास कॉल करने के लिए भी नेटवर्क मौजूद नहीं है और आपने पूरा साल मेहनत की है और आप अब आपसे कहा जा रहा है कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते ये हमारा हेडेक नहीं है अब क्या फील होता है मुझे तो गुस्सा आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा बस नहीं चलता कि आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाकर उस हेड से कहें भाई क्या आप या हमारे लिए कोई हल निकालें या आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए क्या करें अब कैसे इस सिचुएशन से बाहर इस सिचुएशन में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी जैसे कुछ लोग तो नहीं अटेंड कर पा रहे उनका इंटरनेट इशू है हर चीज़ प्रॉब्लम है जाहिर सी बात है ये इंटरनेट का तो हर जगह ही प्रॉब्लम है लाइट का इशू है या इंटरनेट का इशू है इशूज़ तो हर जगह पे हैं पर अब जैसे जिनके पास इशूज़ नहीं हैं अब कोरोना की वजह से जैसे यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं स्टूडेंट्स आपस में नहीं जाते यूनिवर्सिटी आपस में वो इतना क्राउड नहीं होता पर एग्ज़ाम्स के तौर पे और ग्रुप स्टडीज़ के टाइम पे जब जैसे कुछ बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स वगैरह तो अब वो एक कमरे में 10 लोग बैठ के लैपटॉप के ऊपर वो अपना एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो वहाँ फिर उस चीज़ की बात तो वही है फिर कोविड का जानो वो क्या आप SOPs पे अमल कर रहे हैं अच्छा यहाँ पे एक कॉलर और वेट कर रहे हैं जलाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जलाल चुने शमा जोड़वशे अमन ने अल्लाह एहसान मन गुआर तो वैसे शाला इसका प्रोग्राम माशाल्लाह जबरदस्त चले जलाल ठीक हो शगलोटे शमा अल्लाह भी शायद सलामत कर आमीन जलाल अंचु के नहीं बाज मैं बात या कॉल को तगा और एक इम्पॉर्टेंट है ये मसला ही कैसे होती शेयर को तगा कि उदा बलूचिस्तान इंचो एहतजाज बावजूद उदा एग्ज़ाम जूरक बह गए तई चाहिए ख्याल है चाहिए वशर तो ये बारे
मोहतरम बिल्कुल मां नसल से हमारे उर्दू आता का उर्दू सर मां मरी है बेबक्षे गुड़ा मनियाला मा उर्दू ता गप बेकना गुड़ा बल्कि शमा सरपत बहना आगा शमा उर्दू गप्पा सरपत बह गुड़ा। जी जी अच्छा जलाल, मैं कह रही थी कि जो लास्ट कॉल आई थी हमारे भाई ने कॉल की और बलूचिस्तान से उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस चूँकि वो नहीं ले सके, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ, और उसके बावजूद उन्हें कहा जा रहा है 4 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स की बात इग्नोर करके, उनके एहतजाज को इग्नोर करके फिर भी अपनी बात मनवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और एग्ज़ाम्स भी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बेशक, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर हमारे बलोच स्टूडेंट के साथ ये निज़ाम होता है तो ये नाइंसाफ़ी है मेरे ख्याल में। इंसाफ के लिए किया भी क्या जाए, उन्होंने एहतजाज किया, एहतजाज के तौर पर उन्हें आगे जब वो बाहर निकले अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचानी चाहिए तो उनकी आवाज़ दबा दी गई हर बार की तरह, तो क्या कह सकते हैं इसके हवाले से? जी मोहतरम देखें, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, उनकी आवाज़ को उजागर करना चाहिए। तो हम बलूचिस्तान के लोग हैं, हमारा पहले भी कोई हकूक़ हमें नहीं दिया जा रहा है और भी जो अगर इस तरह हमारे हकूक़ छीने जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत और हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुश्किल तर वक्त होगा ये। बिल्कुल सही जलाल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। देमा आयो की नस्ल वास्ता यक मजने अलमी बनी वाज मजने मसले बने के चे पैमा देमा जब तक नवाना जब तक दीमा तालीम देमा न रो और ये सिचुएशन है तुका तो मुश्किल बाज़ मुश्किल के चे पैम देमा मरदम कंटिन्यू करते। बहरहाल काई दवती गपुत्रान रिदा में बर्जादारी के सरहाले ने मगा चुमा गप करने गया थी, लेकिन खैर ये कॉलर या कैसे कॉल को तगा था और एक सवाल है जिसको तगा था मैं ये जवाब नजर तगा था, मैं अब तक भूली नहीं हूँ तो मैं उस जवाब की तरफ आना चाहूँगी कि मैं जवाब तो दूँ आप लोगों से कि वो ऐसा कोई वाक़या जो नाक़ाबिल फरामोश हो। वाक़या एक ऐसा है जो अक्सर हर किसी इंसान के साथ हो जाता है, क्योंकि कराची के अंदर ट्रैफिक आपको होता पता है, सॉरी टू कट यू, मुझे बताया जा रहा है कि उस कॉलर ने फिर से कॉल की है और सिर्फ ये पूछने के लिए कि मेरा सवाल अब तक आपने पूछा नहीं है जी। अच्छा, जैसे कराची के अंदर और काफ़ी जगहों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और ऊपर से लोग ना ट्रैफिक को रूल्स को फॉलो भी नहीं करते, एक छोटे से शॉर्टकट के लिए रॉन्ग भी आ जाते हैं और फिर उस वजह से ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है और फिर साडी मर्जी। हाँ, और ऊपर से फिर एक और चीज़ भी होती है कि लोग गाड़ियों के मेंटेनेंस भी टाइम पे एक नहीं करवाती, इसके ऐसे रोडों पे गाड़ियाँ चलते चलते रुक जाती हैं, फास्ट लेन में एकदम से रुक जाती है और पीछे पूरी ट्रैफिक का फ्लो पूरा एकदम से रुक जाता है और उसमें रुकते रुकते गाड़ियाँ पीछे से लग भी जाती हैं। और अक्सर मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी गाड़ी कभी आगे से हिट हो जाती है, कभी पीछे से हिट हो जाती है और इंडियन उतर के फिर सब लोग एक दूसरे का मुँह देखते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई पैसे निकालो। यार मतलब गलती हमारी भी नहीं है, गलती जिसकी है उसको पकड़ो, क्योंकि अब जाहिर सी बात गलती हम किस पे ब्लेम करें इस चीज़ के ऊपर भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि अब अक्सर फिर यही होता है कि फिर पे करने पड़ जाते हैं और उसके ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि भाई मेरी खुद की भी गाड़ी लगी है, फिर पीछे वाला बंदा बोलता है नहीं आप भी दोगे, आप आगे वाला बंदा बोलता है कि ना आपने पीछे से हिट किया है और रूल्स के मुताबिक जो गाड़ी पीछे से हिट करता है आपको ख्याल करना चाहिए था। जो मैंने बोला जो पीछे वाला बंदा मैं उसको भी फिर यही बात बोलूँ, तो ऐसे करते कर कितने लोगों का होता ये कि आप आगे वाले को भी पे कर रहे होते हैं और पीछे वाले को तो फिर मैं आगे ये बोलता हूँ कि भाई मैं आगे वाले को पे, क्योंकि रूल्स हैं, अब मेरा रूल्स तो ऐसे ही हैं और लोगों को रूल्स देख ये भी नहीं पता है कि आपने भी तरीका इख्तियार कर लेना, पाकिस्तानी वहाँ से लें और यहाँ से लें, खत्म हो गई कहानी। एक लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि एक रूल्स में एक ये भी होता है कि गाड़ी की इंश्योरेंस होना लाजमी होती है। है आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी की तो ठीक है, फिर तोड़ फोड़ शुरू करते हैं। तो मैं तो लग भी जाती है, मैं तो अगर बाई चांस अगर कोई मुझे हिट कर देता है और मुझे पता है कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और दूसरा बंदा भी थोड़ा सा मुझसे भी छोटी एज का कोई हो तो मैं बोलता हूँ यार ठीक है यार जा यार कोई मसला नहीं जाओ। बड़ी एज के हो तो बड़ी एज के हो तो फिर बोलता हूँ अंकल कोई मसला नहीं आप जाएं, मेरे से लेने तो ये बड़े बेचारे सीधे मैं क्या मुझे नहीं लगता कि शर्जील इतने सीधे हैं। खैर रमीज साहब की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या? एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में जिसमें हम मतलब बच्चे जब शरारत करते हैं तो हम भी हमारे कज़न्स वगैरह हमारी नर्सरी हुआ करती थी तो वहाँ पर एक फ़िश टैंक था, तो हम वहाँ पर मछलियों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे
और इस वक्त ऐसा था कि हम 3 लोग ही थे बच्चे, बाकी सब अपने कामों में मसरूफ़ थे। तो उस दौरान मैं शरारत करते हुए उस टैंक में गिर गया। और स्विमिंग से तो कोसों दूर थे उस वक्त कि हमें आती हो। तो उस वक्त डूबने वाली कैफियत थी और मेरे जो कज़न्स थे उनको पता नहीं था कि इस सिचुएशन में करना क्या है, किसी को बुलाने जाएं या यहीं पर चिल्ला के मतलब कुछ हल निकालें। तो इन दी एंड मेरे रिलेटिव्स आ गए तो और उन्होंने मुझे बचाया, ऐसे बच गए। वरना अब बड़ी मछलियाँ तो है नहीं, किसी समंदर में तो गिरेंगे मैं कहती शार्क का शिकार हो जाते। हाँ, शुक्र है बच गए। एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, हकीमुर रहमान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीमुर रहमान जी, हकीमुर रहमान बात कर रहा हूँ मैं कराची से। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपकी डिस्कशन चल रही है और उससे पहले कुछ देर पहले अभी वो एक स्टूडेंट की कॉल आई थी। बड़ी अफसोसनाक बात है कि पूरे हमारे सिस्टम में ऐसा वो है कि जो इंसान अपने बच्चों का ख्याल रखता है उन स्टूडेंट आप नहीं समझ रहे, अपना बच्चा ही समझ के ख्याल कर लें। तो पूरे साल तालीम हासिल कर रहा है, आपके इदारे में पढ़ रहा है और आप सिर्फ ये कहते हैं कि आप आके इम्तहान दे दें, उसकी प्रॉब्लम भी नहीं सुन रहे, वो भी नहीं। और फिर बाद में ये भी कहा जाए कि जी आपने एक फॉर्म साइन किया है और रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के ये हैं या किसी भी इदारे के ये हैं। रूल रेगुलेशन जो हैं वो अवाम के फ़ायदे के लिए, स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। रूल रेगुलेशन चेंज भी हो सकते हैं वक्त के लिहाज से। अभी हम लोग सब इसी चीज़ को कहते थे ना कि ये उसूल है, ये गैर उसूल है, ये उसूल है। ये जो कोरोना वायरस की वबा आई, अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। तो उस वबा ने हमें बहुत सारी चीज़ें बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जो आम जिंदगी में हम नहीं कर रहे थे वो इस वबा से बचने के लिए और उसके लिए वो कर रहे हैं। स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनके पास फैसिलिटीज है ऑफिस के काम कर रहे हैं। तो इंसान चेंज कर लेता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी अपना रूल नहीं बदल सकती, उसको आगे नहीं बढ़ा सकती? जो स्टूडेंट की जीनियन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोई वो नहीं कर सकती। रूटीन में आप उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम देने की इजाज़त देते हैं, बाकी चीज़ों की इजाज़त देते हैं, तो उनको आप कोई तो फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर करना चाहें। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं, अब उसके ऊपर ये कहना कि ये गैर कानूनी है। अब कानूनी और गैर कानूनी की तो बहुत लंबी बहस होती है। अगर एहतजाज करना जमहूरियत का हक है तो जो जमहूरी इदारे बैठे हुए हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वो भी तो जमहूरियत का हक है कि वो मेरे आपके बच्चों की बात को सुने, माने और उसके ऊपर से कोई सोल्यूशन निकालें, कोई ऐसा सोल्यूशन जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। और वो जो बात उन्होंने कही कि ना PTCL से कनेक्शन मिल सकता है, ना जाती सिम से मिल सकता है, तो आप बताएं ऑनलाइन अभी इतना तो तरक्की हुई नहीं है हमारे मुल्क पे कि सैटेलाइट के जरिए हर घर में नेट आ जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह करेगा कि कभी ऐसा भी होगा और देखेंगे अगर जिंदगी रही हमारे आने वाली नस्लें। लेकिन जो करंट दौर है, वो जो मौजूदा वक्त है, उसमें तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसी प्रॉब्लम को इस वक्त के लिहाज से सॉल्व करना चाहिए। और अगर आप और हम स्टूडेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के वो किसका ख्याल रखेंगे? जब वो मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे वो भी यूज टू हो चुके होंगे, बोलेंगे यार सब चलता है और कुछ नहीं होता। और वो फिर जिंदगी जिस तरह हमारी पिछले कई सालों से चल रही है तो वो आगे भी चलती रहेगी। अगर हमें बच्चों को कुछ डिलीवर करना है तो उनको पहले हमें देना पड़ेगा, फैसिलिटीज देना पड़ेंगी, उनकी बात सुनना पड़ेगी। असल बात यह है कि उनकी बात को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो किस, और उस पर बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके बड़े अच्छे मेहमान बैठे हुए हैं, बिल्कुल इस तरह से कि अगर एक प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी टीचर की जगह किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स का एक PhD डॉक्टर रख दिया जाए, वो बच्चे को उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकेगा जिसने कि प्राइमरी एजुकेशन की तालीम हासिल की और वो उनको पढ़ा सकेगा। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, लंबी डिस्कशन भी हो जाती है, बातें भी हो जाती हैं। बात करने का मकसद ये है कि शायद मेरे आपके और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं उनकी एक बात से किसी एक इदारे का या किसी एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए तो उसमें हमारा भी भला हो जाएगा इंशाअल्लाह।
बहुत शुक्रिया हकीमुर रहमान हमें कॉल करने के लिए। और बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मुस्तकबिल के मेहमानों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। अब क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की आवाज़ बनकर आगे हुकूमत तक और हुक्म बाला तक जो है ना वो आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि जहाँ रूहानी माँ बाप कहा जाता है उस्ताद को, वहाँ पर उस्ताद भी बेचारे, कहीं ऐसे उस्ताद भी हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे से जो उनको जिस तरह से उनको हुक्म मिला है उनकी ताबीर उनकी तामील उनके लिए जाना वो ज़रूरी है। खैर, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। कसानी उश्तनी में गर्मी उससे चिपत गाएँ साड़ी में शमिक मगा पत्रान रिदा बरजदारी मैं गुम